संगति का नहीं हमारे उसूलों का भी होता है जनाब, क्योंकि गुलाब की संगत में मैंने कभी कांटों को महकता नहीं देखा। जी हाँ फ्रेंड्स, कहा तो ये भी जाता है कि हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो चरित्र है, हमारा संपूर्ण जीवन किसी कमल के फूल की तरह होना चाहिए, जो कीचड़ की संगत में रहकर भी कभी मलिन नहीं होता। पर क्या ये इतना ही आसान है? क्या ये इतना सहज है? जी नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है, दुर्जन की संगत बुरी करे हाल बेहाल, चाकू की संगत में हो तरबूज हलाल। दोस्तों, हमारे जीवन में संगति का बड़ा ही महत्व है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये 13 है, कुछ लोग कहेंगे ये 1 और 3 है, कुछ कहेंगे ये टूटा हुआ बी है, कुछ ये भी कहेंगे कि ये 1 और आड़ा M है, कुछ ये भी कह सकते हैं कि ये 1 और डबल V है। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप में से हर एक ही सुर में कहेगा कि ये 100% V है। हमारे जीवन में हम कौन हैं, ये औरों को तभी पता चलता है जब वे स्पष्ट रूप से ये जानते हैं कि हमारे आसपास के लोग कौन से हैं, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारी संगति कैसी। कहते हैं किताबें, रास्ता, दोस्त और सोच यदि सही हो तो गुलाम को भी बादशाह बना देती है, लेकिन गलत हो तो बादशाह को भी गुलाम बना देती है। जब हमारा जन्म होता है तो कुछ रिश्ते हमें नसीब से मिलते हैं, जैसे हमारे माता पिता कौन होंगे, हम किस परिवार में जन्म लेंगे, हमारी औलादें कैसी होगी, वो कौन होंगी। इन सब बातों पर हमारा बस नहीं चलता, इन सब का चुनाव हम नहीं कर सकते। हम कहते हैं ये तो बस नसीब की बात है। लेकिन दोस्तों, ये भी बात बिल्कुल सच है कि यदि हमने अपनी जिंदगी में दोस्त अच्छे चुन लिए तो हमारा नसीब जरूर बदल सकता है। अगर दोस्त अच्छे होंगे तो आपके जीवन के सफर में रुकावटें कम आएगी, लेकिन अगर दोस्त गलत हो गए तो यही दोस्त आपके रास्ते की रुकावट बनेगी, क्योंकि ये लोग ना जिंदगी में खुद आगे बढ़ते हैं और ना ही आपको आगे बढ़ने देते। इसलिए हमेशा उन लोगों से दोस्ती कीजिए जिनके लक्ष्य, जिनके उद्देश्य, जिनकी आशाएं, जिनकी इच्छाएं, जिनकी मनोभावनाएं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं आपसे भी ऊंची हो, क्योंकि ऐसे लोग आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुश करते रहेंगे, आपको प्रेरित करते रहेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है, सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल हु डिस्कस अबाउट आइडियाज, ड्रीम्स एंड विजन एंड नॉट अबाउट द पीपल। हमेशा अपने आप को ऐसे लोगों से घिरा हुआ रखिए जो आपसे आपके लक्ष्य के विषय में, आपके मिशन के विषय में, आपके विजन के विषय में बात करते हैं, ना कि अन्य लोगों के विषय में बात करते हैं। भोजन में यदि कोई जहर मिला दे तो इसका इलाज होना फिर भी संभव है, लेकिन यदि कोई हमारे कानों में विष भर दे तो इसका इलाज होना असंभव है। हमारे मुंह पर ही हमें डांट फटकार लगाने वाले लोगों को हमारे समीप रखना भी मुनासिब हो जाएगा, लेकिन कान भरने वाले लोगों से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि जो मुंह पर डांट फटकार लगाते हैं वो तो एक बार भला बुरा कहकर सामने से निकल जाएंगे, लेकिन जो कान भरने वाला व्यक्ति है, अगर वो हमारे कानों के जरिए हमारे दिल दिमाग में उतर गया तो हमारे जीवन का रामायण महाभारत होने में समय नहीं लगेगा। मंथरा ने कैकेयी के कान भरे तो रामायण हो गई, और शकुनी ने दुर्योधन के कान भरे तो महाभारत घटित हो गया। रामायण महाभारत से ये सीख जरूर लीजिए, और यदि आपके ग्रुप में ग्रुपिंग कम और गॉसिपिंग ज़्यादा हो रही है तो तुरंत उस ग्रुप से बाहर निकल जाइए, वरना आपका अभिमन्यु बनना निश्चित है। संगत के विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। आप जिन 5 लोगों के साथ हमेशा रहते हैं, उठते बैठते हैं, उन्हीं 5 लोगों का आप एवरेज होते हैं। मतलब आप उन्हीं में से एक होते हैं, उन्हीं के जैसे होते हैं। यकीन ना हो तो अपने ग्रुप के लोगों की इनकम चेक कीजिए और अपनी इनकम चेक कीजिए, ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। अगर आपके ग्रुप के लोगों को नशे की आदत है तो आपका निर्व्यसनी होने की संभावना काफ़ी कम है। यदि आपके ग्रुप के लोगों को किताबें पढ़ने की आदत नहीं है तो आप भी किताबों की तरफ नज़र नहीं डालेंगे, आप भी रीडिंग में दिलचस्पी नहीं लेंगे। इसलिए यदि अगर आप अपने लाइफ में अपनी लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से दोस्ती रखिए जो आपसे ज़्यादा गुणवान है, आपसे ज़्यादा विद्वान है, आपसे ज़्यादा धनवान है, जिनकी आदतें आपसे ज़्यादा बेहतर हैं।
अगर आपके ग्रुप में आप ही श्रेष्ठ है, 30 मार्क खां है, तो ऐसे ग्रुप से तुरंत बाहर निकल जाइए, क्योंकि ऐसे ग्रुप में बाकी लोग आपकी हाँ जी करके आपको बड़े राउजी होने का एहसास दिलाएंगे, लेकिन असल में आपकी हालत तो अंधे में काना राजा की तरह होगी। ऐसे ग्रुप में आपकी प्रगति नहीं हो सकती। शेर हमेशा शेर होता है, वो जंगल का राजा होता है, लेकिन संगत बुरी मिलने पर वही शेर सर्कस के लोगों का मनोरंजन करता है। अपनी एक दहाड़ से पूरी सर्कस पर हावी होने की क्षमता रखने वाला शेर सर्कस के रिंग मास्टर के आगे दुम हिलाता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्षमताओं को भूल चुका होता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखिए जो आपको अपनी शक्तियों का एहसास दिलाते हैं, जो आपके अंदर की बेशुमार काबिलियत से आपको रूबरू कराते हैं, जो आपकी हर मुश्किल में साथ देते हैं, जो आप पर हमेशा भरोसा करते हैं, जो आपको अपने पोटेंशियल को कभी भूलने नहीं देते हैं। जब आप गिव अप करने की सोचते हैं तब वो आपसे गेट अप कहते हैं। 2007 के वर्ल्ड कप के बाद सचिन ने जब क्रिकेट को छोड़ना चाहा, तब उनके मेंटर, उनके कोच, उनके भाई ने उन्हें बताया कि तुम में क्रिकेट अब भी बाकी है। आज तक क्रिकेट से तुमने बहुत कुछ पाया है, अब क्रिकेट को कुछ देने की तुम्हारी बारी है। और इसीलिए सचिन क्रिकेट में बने रहे और अपने पूरे जोश के साथ अपना 100% देते रहे। अगर सही समय पर सही लोगों ने सचिन को उनकी क्षमताओं का एहसास नहीं कराया होता, उन्हें प्रेरित नहीं किया होता, तो क्या 2011 में सचिन का वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा हो पाया होता? पानी की बूंद जब किसी गर्म तवे पर पड़ जाए तो उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है, वो मिट जाती है। लेकिन अगर पानी की बूंद कमल के पत्ते पर गिर जाए तो चमकने लगती है, और यही पानी की बूंद जब किसी सीप में आ जाए तो वो मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही होती है, स्वर्ग बस संगत का होता है। इसीलिए तो कहा जाता है, अच्छी संगत राखिए व्यक्तित्व निखार कर जाए, कुसंगति हो जाए जीवन में चरित्र नष्ट हो जाए। अक्षत कुमकुम संग मिले मस्तक पर सज जाए, अक्षत दाल संग मिले तो खिचड़ी ही बन जाए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।